मैं हूं वसीम गुत्तू। जिस तरह से आपको बताएं कि डोडा के अंदर भी डेंगू के केसेस जिस तरह से आए, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर कस ली है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फॉगिंग आज हो रही है पूरे टाउन की। अगर हम बात करें तो किस तरह से म्यूनसिपलिटी का डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, और गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी के जरिए भी अनाउंसमेंट भी की जा रही है। साथ साथ इस गाड़ी के ऊपर जो है एक मशीन रखी गई है जिससे फॉगिंग की जा रही है। और ये देख सकते हैं किस तरह से म्यूनसिपलिटी का जो ये शख्स है यहाँ पे किस तरह से फॉगिंग कर रहा है। जहाँ जहाँ पे इनको गंदगी दिख रही है, खास करके जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे की जा रही है। कुछ हेल्थ के अमले के कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कितने सारे केसेस यहाँ पे हैं और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए यहाँ पे कितने केसेस अभी तक हैं। सर मैं बशारत अहमद मीर इंचार्ज डीएमओ यहाँ डोडा सीएम ऑफिस में हूँ। तो आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी सारे केसेस निकल रहे हैं डेंगू के, और हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से कमर कसी हुई है। इस मुहिम को हमने जारी किया यहाँ पे, और मास लेवल पे हम ये फॉगिंग का यहाँ पे कर रहे हैं। और डिफरेंट ब्लॉक में भी हमने अपने BHW जो है वहाँ भेजे हैं, और वो पोस्टर वगैरह, पोस्टर पेस्टिंग्स वगैरह कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं इसके बारे में। और तकरीबन हमने ये कंट्रोल किया है इस डेंगू को। और पिछले बार काफ़ी सारे केसेस निकले थे, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस हैं वो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन सर जो फॉगिंग आप शहर के अंदर कर रहे हैं, टाउन के अंदर कर रहे हैं, क्या हम ये माने कितना फ़र्क इससे पड़ेगा डेंगू पे? मैं आपको बताऊं कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 80-90% इसका इफेक्ट है। अगर फॉगिंग हम पूरे अपने टाउन में कर लेते हैं तो तकरीबन ये सारे मतलब जो हम एहतियात कदम उठा रहे हैं, जैसे अवेयरनेस भी दे रहे हैं, पोस्टर भी लगा रहे हैं, और ये फॉगिंग का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट है। इसमें हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं टेम्पोस 50% और डीजल्स वगैरह जो है इसमें यूज़ होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है डेंगू के लिए। और ये हम पूरा कवर करेंगे टाउन को। ये पूरे एक हफ्ते के लिए हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। किस तरह के आते हैं जिसको डेंगू हो जाता है, उसको किस तरह के सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं? तो सर पहला सिम्टम जो है इसका है, पेशेंट को फीवर हो जाता है। फीवर होने के बाद क्या होता है, उसका फ्रंटल जो आइज़ है इसमें पेन शुरू हो जाती है, और बिहाइंड द आइज़ इसमें पेन शुरू हो जाती है। जो ही ऐसे सिम्टम्स या वॉमिटिंग या नोशिया होना शुरू हो जाता है, जब ऐसे सिम्टम्स आप किसी को भी हो ऐसे सिम्टम्स, उसको जल्द से जल्द फ़ौरन अपना टेस्ट करवाना चाहिए, एलिजा NSI टेस्ट करवाना चाहिए, और जिससे हमें पता चल जाएगा इसमें डेंगू है तो हम उसकी केयर कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। और उसी तरह से उसका मेडिसिन वगैरह जो है। प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट उठा रहा है इस पे? प्रिवेंटिव मेजर भी सर हम अवेयरनेस जगह जगह दे रहे हैं, हर मतलब सब सेंटर में, स्कूल्स में और दूसरे ब्लॉक्स लेवल में हम इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं पोस्टर के ज़रिए, और ख़ुद भी अवेयर कर रहे हैं उसको। तो ये जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद भी थोड़ा सा एहतियात करें, जैसे मतलब फुल स्लीव्स लगा के ही बाहर निकलें। और दूसरा जो स्टेग्नेशन वाटर, जहाँ पे भी आपको कहीं पानी जमा मिलता है तो उसको फ़ौरन उसको क्लियर कीजिए, वहाँ मतलब ठहरने मत दीजिए पानी को। या जी मैं ये जो हमारे वर्कशॉप वाले हैं तो उनको भी मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो भी अपना जो है वो टायर्स वगैरह जो रखते हैं बरसात में, तो उसमें भी पानी चला जाता है, तो उसमें वो एग्स बनते हैं, वो बाद में लार्वा बन के मच्छर उड़ जाता है, तो वो भी किसी को काट लेता है तो डेंगू हो जाता है। तो साफ तौर पे देखा इन्होंने बताया किस तरह से आपको डेंगू से बचना है और किस तरह से इन्होंने अलग अलग कदम उठाए हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से फॉगिंग हो रही है, पूरी टाउन के अंदर ये फॉगिंग होगी। और लोगों से भी कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर अपील की कि किस तरह के मेजर्स हम उठा रहे हैं और किस तरह से आपने उनका एहतियात करना है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि टायर की जो शॉप होती है वहाँ पर भी इसका खतरा रहता है, वहाँ पर भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो पुराना पानी रहता है उसकी वजह से, और इर्द गिर्द में घर के इर्द गिर्द में जो गंदगी होती है उसको वहाँ पे जमा नहीं होना देना है, ताकि इस महामारी से हम लोग बच पाएँ। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो खुद कफील होना चाहता है एक यूथ। अगर उसकी मिसाल हम देखें तो यहाँ पर जमशीदा बानो है जो कि हारवानी में रहती है, और जिन्होंने यहाँ पर जो है सोजनी का काम किया, और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ने उसकी मदद की, और उन्होंने जो है 2021 में स्टेट अवार्डी भी बनी है। और हाल ही में जो आवाम की आवाज़ है LG मनोज सिन्हा ने उनका नाम लिया, और उनको शानदार जो है उन्होंने एक अप्रिशिएट किया जो इन्होंने कदम उठाए हैं। तो उसके मुतलिक अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे साथ बराह रास्त वो मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए कि किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा और कहाँ से आपने ये स्ट्रगल स्टार्ट की? और मैं गो ये सेंटर चलावान हज मैं रेत खंड हज गो मैं 2022 पे गो सेंटर चलावान। बहुत यहां मदद कर तिक 10 कोर
करान यह काम मतलब तिम वनान मतलब यूता कोरुथ ऐ तोर स्टेट अवार्ड अस गोस तरन बह पन किन मतलब तिम हेचनावन तिम कर मे ट्रेन वन गोस तिमन ते मदद मिलन तिथ कट शौक बढ़ान अटैचमेंट तिथ कट अत सत रोजान। जो LG मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज़ में आपकी बात उठाई तो उससे आपको मसरत मिली अम मिले तो एप्रिसिएशन? हाँ सर हौसले मिले वारिया मे सत मिले तिम कोरन ते मगर अस वो यहान मदद अस गोस मदद मिलन तिक अत मज गस तिम घर बिहित बेरोजगार तिम ते गस पत अस निश नीन। तो अगर तुम मे वन तुम कित पे आयो ये मज आप कैसे इसमें आयो और कशमकश कचा रोज तुहज ये मज तो तुम कम दित हौसले कह अत पथ किन कि तम तुम वो तुम करो यह काम तुम मिल अत मज बढ़ोतरी? आ मे डिपार्टमेंट हेड ऑफिस ना श्रीनगर तक तम डिपार्टमेंट वाल मुलाजिम तमो कोर मे वारिया मदद गाइडेंस कर मे तिमन अद पचस बह ब्रो नत कत लगे मे यथ पता ये तमो मे फोन कोर कह स्कीम नान हु फार्म नान तम मे फोन कर बस तौर गसान तम मे तत गाइडेंस कर कत कर कत बिहुन वथुन बिहुन कित पे बाकी हेचनावन तमो कोर मे वारिया ज्यादा मदद वारिया तिक मे बढ़े पत अत सत शौक अटैच रूजस बह अत सत तिथ बह मतलब वनकस ना शुक्र खुदायस कुन बह बाकी कोरन तन इत कट मे अत मज असल पे मतलब हल खो मदद म्यूल तो तुम तक इथे कन रूज तुम अटैच इंशाल्लाह मिले तुम। अगर हम स्टेट अवार्ड की बात करें तो पिछले साल आपको मिला है वो, तो उसका आपको कैसे जहन में आया कि इसमें क्या प्रोसीजर है और मैं कैसे इसमें शामिल हो सकती हूँ? बह गयस ये फार्म द्रान पत बढ़ो मे शौक मे दो बह गो डिपार्टमेंट वाले नश मगर मे नहीं पता कि अत कित क्या कर तम वो वोन मे पत कत क्या कर यह क्या पत बढ़े पत बह तिम नश गसान तम मे फोन तो कर कत क्या बस मगर पन काम गरिच त्रान बस तोतन वातान तीस कलस बह ये स्टेजस पे वात बस अम खुद ब्रो गस बह पक मे सत गई बाकी कोर पकन बेम गर बिहित सोजन काम तिमन तगन तिमन तान तस बह यह वातनावान। तो अगर हम देखें तो LG मनोज सिन्हा ने बराह रास्त आपका नाम लिया और आपकी अप्रिसिएशन की, तो उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहती हैं कुछ? बस यहां तम कर अगर तमो मोन नाव मतलब इत पे बूज तमो वो तम कर मदद तम कर मतलब भरपूर मदद युथ मतलब बाकी ती हेकान पे अत सम तम वन मतलब यह कोतन वाज अम हर पकन अहद हर पकन। अगर आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट बहुत साथ दे रहा है इसमें हर एक पहलू मतलब मंजर पे आपको मदद कर रहा है, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आती है? आप दिक्कत दिवान डिपार्टमेंट वाले दिवान मदद वन तुम गो योर फोन दिवान बैंकस पे तती योतन दिक्कत बैंक वाले तंग कर तम गवर्नमेंट मुलाजिम ारान तोत वात वन तेल गवर्नमेंट मुलाजिमन योतन वेल्यू अस कुन अस कत लज तेल सोजन काम कर वनकस मतलब यह कर पे अत सत दिमाग सत तेल लज मतलब कुन। चलो सठा शुक्रिया ऐसी बात कर। तो नाज़रीन अगर हम देखें तो इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर एम्पावर होना चाहता है एक खासकर वुमेन्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावर की अगर हम बात करें, तो इनको बहुत अच्छा साथ मिला हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से कि इनका सेंटर भी चलता है वहाँ खान साहब में, तो वहाँ से जो है 10-12 लड़कियाँ इनसे मुस्तफ़िद होती हैं। लेकिन मगर इनका यही कहना है कि अगर हम जो प्रोसीजर है लोन जो भी एजेंसीज़ यहाँ पर लोन देती है तो उसके बाद अगर हम देखते हैं पूरी कार्रवाई करके बैंक से एक दुल्लत हमको आती है कि वही कि वो हमें जो है एम्प्लॉय जो अब तक न गारंटर हो आपका लोन डिसबर्स नहीं हो सकता है। तो इनकी LG मनोज सिन्हा से यही गुहार है कि उसमें थोड़ी सी अगर नरमी लाई जाए या उसमें कोई एक अल्टरनेट देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो हमें जो है ये लोन मिलना चाहिए बर वक्त पर। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर बेचने के फरमान को लेकर लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या एक आम व्यक्ति की बात करें, वो लगातार इस ऑर्डर की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवाओं के भविष्य को लेकर बात करें तो युवाओं का भविष्य जो है वो आने वाले दिनों में खतरे में है। यह साफ तौर पर जाहिर होता है जिस तरह से पहले शराब की दुकानें खुलवाई गई जम्मू कश्मीर में और अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर बेचने का फरमान जारी कर दिया गया। यह कहां तक जायज है? डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता हैं, तमाम के साथ ही यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, तो मैं इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूं, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर बेचने का फरमान जारी किया, ये कहां तक जायज है? और हर एक व्यक्ति मुखालफत कर रहा है इस ऑर्डर की, विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं और ये कहना है कि युवाओं का भविष्य जो वो आने वाले दिनों में खतरे में है। क्या कहना चाहते हैं इस ऑर्डर को लेकर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया? डोगरा स्वाभिमान संगठन तो कहता है कि
हर प्रकार का जो अल्कोहलिक ड्रिंक है और जो सिगरेट, बीड़ी और बाकी जो नशे हैं हर जगह से समाप्त होने चाहिए। हम नशे के कभी भी फेवर में नहीं हैं, लेकिन जो बियर जीबी पार्टी बीजेपी है, मुझे लगता है कि वो चाहती है घर घर में शराब दे दी जाए, लोग एक निद्रा में रहे नशे की और उसमें विलुप्त रहे और उन्हें पता ना चले कि हमें रोजगार चाहिए, उन्हें पता ना चले हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए, उन्हें ये ना समझ आए हमें अच्छा स्वास्थ्य सेवा चाहिए। ये सारी सेवाएं ना दे करके आप हर घर में आज आप छोटे बड़े बच्चे का भेदभाव ना रख के डिपार्टमेंटल स्टोर पर आप बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात बेचने की बात कर रहे हो, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और आवश्यक यही है कि राम राज्य में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है जिस प्रकार के राम राज्य की काल्पनिक वो ला करके ना इधर साबित करके आज आप राम राज्य में रावण के इस्तेमाल वाली चीजें बेच रहे हैं। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। यानी आने वाले दिनों में इसको लेकर आप सड़कों पर भी आएंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमारा जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर भी होगा, लेकिन बेहतर यही है कि नौजवान सड़कों पर ना आए, तो बेहतर यही है कि सरकार नौजवान विरोधी जो फैसले हैं उनको वापस ले। बिल्कुल, यहां जॉब पॉलिसी लाने की जरूरत थी, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन दिया क्या जा रहा है? शराब और भोबी कि आप भर भर कर पियो। पहले वाइन शॉप, बार में जाने से लोग जो वो छुपते छुपाते जाते थे, लेकिन अब तो ओपन कर दिया कि जाइए डिपार्टमेंटल स्टोर में ये चीजें अवेलेबल है, आप वहां से ले लीजिए। अल्कोहलिक बियर का बेचने का ये जो ऑर्डर कहां तक जायज है, ये नेताजी ने तो साफ तौर पर कहा, लेकिन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आप लगातार खबरों में सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं जो हालात इस समय इस ऑर्डर को लेकर बने हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहां तक ये जायज था? सर ये तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर्स वगैरह देने का जो इन्होंने फरमान जारी कर दिया है, इससे हमारी मतलब यूथ पे, जो यूथ का कहते हैं ना बर्बादी पे 100% जो है ना वो स्टैंप लगा दिया है। बेसिकली क्या था, 30% 40% पहले तो हमारा था बेरोजगारी, ठीक है, उसके बाद 40-50% जो तबका था वो था डिप्रेशन में। पढ़ा लिखा एक युवक जो एक मास्टर डिग्री करके बैठा है सर, वो डिप्रेशन में है क्योंकि नौकरी का तो कोई है नहीं। 20% बच गए थे जो आगे पीछे छोटा मोटा काम करते थे, अब वो 20% अल्कोहल, मतलब हमारा क्या है कि हम वाइन शॉप पे जाना या बियर एक बार पे जाना, क्या था कि मतलब एक पर्दा रहता था किसी से। अब हमारे पास क्या है, अभी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हैं, दूसरा सामान लेंगे, लिफाफे में डाल के लेके जाएंगे, शरेआम लेके जाएंगे, लेडीज लेके जाएंगी, बच्चे। सोचिए जिस एक पहले हमारे घर पे इतनी ज्यादा प्राइवेसी रहती है कि हमारे जो बुजुर्ग भी अगर कभी कभार ड्रिंक करते भी थे तो प्राइवेसी क्या रहती थी, एक अलग रूम में बैठ के, ताकि बच्चा उस रूम में एंटर ना करे। अब एक दुकान पे बच्चा, एक 4 साल का बच्चा एक राशन लेने के जाएगा, कुछ भी लेने के लिए जाएगा, जब वो सामने पड़ी एक शराब की बोतल देखेगा तो क्या पर ये मतलब इनको लगता है कि एक जिसको हम कंजक पूजन हम करते हैं, वो अगर ये चीज देख रहा है, जब बच्चा ऐसे ये चीज देख रहा है तो क्या ये हमारे मतलब और यहाँ पर जॉब पॉलिसी लाने की जरूरत है। सर देखिए ना, जॉब पॉलिसीज का तो हम अब बात कर ही नहीं सकते जब तक बीजेपी रहेगी। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिले। आज से 6 महीने पहले हम अग्निवीर के लिए लेके सड़क पे थे, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट, डेली वेजर्स बेचारे सारे पहले ही सड़क पे बैठे हुए हैं। अब यूथ के पास मतलब इनको क्या है कि जब कहते हैं ना कि मदारी में लोग नाचते हैं, तो जो मदारी वाला होता है वो उसको मजा आता है कि नाच रहे हैं। इनको क्या है, इनको चाहिए कि 24 घंटे कोई ना कोई प्रोटेस्ट लेके जूस जो वो सड़क पे रहना चाहिए। अग्निवीर को लेके अब इनके पास क्या था, अग्निवीर का इन्होंने कर दिया कि FIR लगाएंगे, हम बैठ गए अंदर। अब इनको क्या था, कोई सड़क पे नहीं दिख रहा था, इनका टाइम पास नहीं हो रहा था, निकाल दिया, चलो अब दोबारा से जूथ आके सड़क पे बैठे। इसकी मुखालफत कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल, ये तो मतलब है तो खिलाफ ही है ये तो, है ना। हाँ, मैं बिल्कुल एक आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है इस ऑर्डर को जो निकाला गया ये कहां तक जायज था, जो ये हालात खुद ही प्रशासन बनाने के लिए जो वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले तो सरकार होती है लोगों से और लोगों के लिए होती है, बट ये जो कर रहे हैं इन्होंने तो पहले डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। लोगों से अगर सरकार है तो लोगों की सुन के चलना चाहिए, लोगों की तो सुनना तो इनका नाम ही नहीं है। बिल्कुल आते हैं, ये रात को आते हैं, आज सुबह से ये होगा, और लोग कहां पर हैं? लोग होंगे तो सरकार है, और लोगों की तो सुन ही नहीं रहे। और यहां पर अगर रही शराब की बात, तो पहली बात तो ये प्राइवेसी है, और जम्मू को कहा जाता है मंदिरों का शहर। कहां मंदिरों का शहर? अब एक साइड पे जब मंदिर जाएंगे लोग, जिस दुकान से वो खरीदेंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, अब वहीं दुकान से बियर भी खरीदी जाएगी, तो कहां से पवित्र रहेगी हमारे मंदिर? बिल्कुल। और जो भी सरकार बनती है उसको पहले पता होना चाहिए कि वहां का कल्चर क्या है। अगर उसको कल्चर का पता है तो वहां पर आए, यहां तो नहीं तो हमारे देश में बहुत सारे विवेकी लोग हैं जिनको पता है सही डिसीजन कहां से लेना है और कैसे लेना है। नहीं तो और बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, ये जो वहां हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, LG सर बैठे हुए हैं, अगर नहीं कर सकते अपनी, अगर यहां पर कुर्सी पर बैठ के अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास बड़े सारे लोग हैं जो वहां पर आकर बैठ सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा?
बिल्कुल, ये साफ तौर पर यहाँ के युवाओं की बात करें या डोगरा स्वाभिमान संगठन जिस तरह से ये मुहिम चला रही है कि जो ऑर्डर निकाला गया डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर बेचने का, ये सरासर गलत है। और यहाँ तक कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। जॉब पॉलिसी आज कोई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन भर भर कर शराब जो है वो अब जम्मू कश्मीर में पिलाई जाएगी। जो ऑर्डर ये जारी कर दिया गया कि वाइन शॉप, बार में तो मिल ही रहा था ये सामान, अल्कोहलिक जितना भी सामान है, लेकिन अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी ये बियर जो वो दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। और जम्मू जो मंदिरों का शहर था, लेकिन यहां पर अब हर डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर भी उपलब्ध होगी। जिस तरह से तमाम घर का सामान जो आप लेने जाएंगे वहां पर आप बियर भी ले सकते हैं। ये ओपन कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस ऑर्डर को विड्रॉ जल्द से जल्द करना होगा जम्मू कश्मीर प्रशासन को, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मैं कह रही है, और हर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जो कह रहा है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, जो कि काफी हानिकारक है और युवाओं का भविष्य आने वाले दिनों में इससे खतरे में है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल परेपोरा जो कि हदीपोरा में आता है, और यहाँ पे अगर हम देखें आज पॉलीथीन के हवाले से जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें अगर हम देखें स्कूल के टीचर्स के साथ साथ बच्चों ने, और अगर हम देखें आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ वत्रगाम NGO ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिनका यही नारा है कि सेव एनवायरनमेंट, से एनवायरनमेंट को हम कैसे साफ जो है रखें। क्योंकि अगर हम देखें लगातार जो है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, तो माहौल किस तरह से जो है आलूदा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें पॉलीथीन्स की बात करें तो पॉलीथीन्स किस तरह से जो है मार्केट्स में यूज़ किए जा रहे हैं, अपने घरों में यूज़ किए जा रहे हैं, इससे क्या क्या जो है बुरे असरात हमारे माहौल पे पड़ता है। तो उस हवाले से जो है आज यहाँ पे जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई गई, और एक रैली जो है इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्ले कार्ड्स है कि सेव एनवायरनमेंट, सेव नो टू पॉलीथीन, पॉलीथीन को बचाने के लिए पॉलीथीन का यूज़ जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उसको जो है कम किया जाए। और जो अगर हम जो मार्केट्स में हम सब्ज़ी लाने जाते हैं या कोई भी चीज़ लाने जाते हैं तो घर से ही जो है अपने बैग्स, कैरी बैग्स साथ लिया करें, क्योंकि पॉलीथीन से जो है बहुत सारी बीमारियां लाक होने का खतरा है। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो है मज़ीद टीचर से भी बात करेंगे और जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मुस्कान जान है, मैं GMS परीपुरा से हूँ, मैं छठी जमात में पढ़ती हूँ। हमने आज ये प्रोग्राम रखा जिसमें पॉलीथीन के बारे में बताया, और हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि पॉलीथीन कम करें, और ताकि हम अपने माहौल को साफ रखें। मेरा नाम फरहाना अशरफ है। अच्छा, किस स्कूल में आप पढ़ती हैं? GMS परीपुरा। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? जी, आज हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर आइडियाज़ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हमारे स्कूल वाले स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थे यहाँ पर। फिर हमने प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ बोला यहाँ पर। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग अपने प्लास्टिक मतलब जो हम पॉलीथीन लाते हैं उसे बैन कीजिए। बैग, कैरी बैग्स लानी चाहिए। जो हम दुकान में लाते हैं ना पॉलीथीन्स, वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को घर में ही कैरी बैग्स लानी चाहिए। स्वच्छता सेवा के तहत हमने एक प्रोग्राम रखा था, आज लोगों से अवेयर करें कि लोग पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें, सफाई पे ध्यान दें, ताकि जो हमारे रोड्स है, हमारे गली कोच है, वाटर बॉडीज़ है, आज कश्मीर में हमें ये दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कोई पानी साफ है ही नहीं। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पॉलीथीन, कूड़ा करकट, वाटर बॉडीज़ या गली कोचों में न फेंकें। अगर पॉलीथीन कम इस्तेमाल किया जाए या कम लोग इस्तेमाल करें पॉलीथीन, ताकि कम से कम हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं या रोड्स हैं ये साफ शफाफ रहेंगे। ये इनिशिएटिव MC सोपोर ने बहुत पहले स्टार्ट किया है। जो बैन ऑन प्लास्टिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि 1 जुलाई 2022 से बैन ऑफ प्लास्टिक्स पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फिर सिर्फ बैन करने से, हमने सोचा कि सिर्फ बैन करने से ये ख़त्म नहीं होगा, हमें जब तक कंप्लीट बैन इसका नहीं होता तब तक हमें इसका रीयूज़ या इसको ब्यूटिफाई करके इसका जो हर जगह ये हम डंप करते हैं इसको, वो कम करने के लिए हमने इसको रीयूज़ और ब्यूटिफाई करने की कोशिश की है। तो लोगों में कैसी ये मैसेज स्प्रेड जाएगी? जी, जब से हमने ये कबाड़ से जुगाड़ का प्रोग्राम स्टार्ट किया है MC सोपोर ने,
हमारे पास बहुत ही वॉलंटियर ग्रुप्स आए, पर्टिकुलरली गर्ल्स, कि उनकी लड़कियों में ज़्यादा शौक़ होता है घरों को ब्यूटीफाई करने का, या वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ को, तो वो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि ये हम कैसे